तो शैडो वर्क की सीरीज़ में चलिए समझते हैं एक स्टोरी की हेल्प से। ये एक रियल लाइफ स्टोरी है कि हेल्प से कि कैसे शैडो हमारी लाइफ को कंट्रोल करती है और कैसे शैडो फॉर्म होती है। तो स्टोरी इस तरह से है कि मैं एक 8th क्लास की बच्ची से मिली। वो 8th क्लास की बच्ची जो थी वो देखने में बहुत गुमसुम और बहुत ऐसे ऐसे डरी डरी सहमी सहमी लग रही थी। तो आई वाज कि बेटा क्या हुआ तुम्हें? तो वो ऐसे आंखों में पानी भर के मुझे कहती है कि मैम मैं हर दिन मतलब हर 2-4 दिन के बाद एक नया स्केल या नया पेन लेके आती हूँ, तो जो मेरे क्लासमेट हैं वो उसको मुझसे छीन लेते हैं, यानी वो ले लेते हैं, है ना? तो मैंने उसको कहा कि जब तुम्हारे क्लासमेट ये पेन, पेंसिल जो कुछ भी तुम लाती हो, जब ये तुमसे छीन लेते हैं तो तुम इनको मना किया करो, है ना? तो वो कहती है कि मैं तो इनको मना करती हूँ, लेकिन वो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ दे दो, हम तुम्हें रिटर्न कर देंगे, लेकिन मैम बाद में वो मुझे रिटर्न नहीं करते हैं। तो मैंने कहा ये कितनी बार हो चुका है? तो वो कहती है कि मैम ये बहुत बार हो चुका है। तो मैंने कहा जब बेटा आपको पता है कि बहुत बार हो चुका है, तो फिर आप हर बार उनकी बात क्यों मानते हो? क्यों नहीं आप स्ट्रॉन्गली उनको डिफेंड करते हो कि अब की बार मैं नहीं दूँगी क्योंकि लास्ट टाइम आपने मुझे रिटर्न नहीं किया था। मास्टर्स ये सुनने में स्टोरी आपको बहुत छोटी-सी लग रही होगी, ये क्या बच्चों वाली बात है? इसमें क्या बड़ी बात है? ये बच्चों में तो ऐसा होता रहता है। नहीं मास्टर, कि बहुत डीप स्टोरी है, बहुत उस बच्चे की साइकोलॉजी है, आप समझिए। तो जब मैंने उस बच्चे को पर्सनली बुलाया और मैंने उसको थोड़ा-सा उसकी इंट्रोस्पेक्शन की, उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस में लिया, तो मैंने कहा बेटा कि तुम क्यों नहीं उनको डिफेंड करती हो? तो वो कहती है कि मैम मुझे लड़ना अच्छा नहीं लगता। मुझे ना लड़ाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और मुझसे लड़ा भी नहीं जाता। मैं लड़ ही नहीं सकती, यानी वो बहस नहीं कर सकती, वो खुद को डिफेंड नहीं कर सकती। यानी वो होते हैं ना कुछ बच्चे बहुत शैतान होते हैं, लड़ाके टाइप होते हैं, है ना? अपनी-अपनी चीज़ को मनवा के छोड़ते हैं, तो वो बच्ची वैसी नहीं थी। वो बहुत सिंसियर लग रही थी। देखो आप लोगों को भी लग रहा होगा कि कितनी अच्छी बच्ची है, लड़ना ही नहीं जानती। लेकिन मास्टर्स, तो मैंने उसको पूछा कि ये लड़ना अच्छा नहीं है, ये तुम्हें कैसे पता? तो शी सेड कि मेरी मम्मी ने कहा है। मेरी मम्मी कहती है कि लड़ना इज़ नॉट अ गुड थिंग। तुम एक लड़की हो और जो लड़ते हैं वो बैड पीपल होते हैं और जो नहीं लड़ते हैं वो बहुत गुड पीपल होते हैं। तो उस बच्ची के दिमाग में वो बात बैठी हुई है और वो बैठी क्यों है? क्योंकि उस बच्ची की जो फैमिली बैकग्राउंड है वहाँ पे बहुत सारी लड़ाई झगड़ा रहता है। तो उस बच्ची ने वो लड़ाई झगड़ा देखा है और अपनी मदर से पूछा होगा, तो उसकी मदर ने उसको समझाने के तौर पे कहा होगा कि बेटा देखो लड़ना एक अच्छी बात नहीं है, ये बुरे लोगों का काम है, हमें नहीं लड़ना चाहिए। बच्ची के दिमाग में वो बात बैठ गई, राइट? अब वो बच्ची जब स्कूल में आ रही है, उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है ना? तो वो खुद को डिफेंड नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि जब भी वो डिफेंड करने जाती है तो उसकी माँ की वॉइस, वो जो उसके माइंड में वो जो एक थॉट बैठ चुका है कि लड़ना इज़ नॉट अ गुड थिंग, है ना? मास्टर एक छोटी-सी बात ने उस बच्ची के अंदर के करेज को, कॉन्फिडेंस को उसकी शैडो बना दिया। यू नो व्हाट? वो जब बच्ची ने ये बात सुनी कि लड़ना इज़ नॉट अ गुड थिंग और ये अच्छे लोगों का काम नहीं है, तो उसके माइंड ने इमीडिएटली डिसाइड किया कि मैं आज के बाद लड़ाई नहीं करूँगी, मैं एक अच्छी बच्ची बनूँगी या एक गुड गर्ल बनूँगी। तो वो जो बच्ची जो लड़ सकती थी, यानी खुद को डिफेंड कर सकती थी, देखो लड़ने के लिए क्या चाहिए? एरोगेंस चाहिए। तो उसने अपने अंदर की एरोगेंस को अपने अनकॉन्शियस में डाल दिया, जिसको हम कहते हैं शैडो। उसने उसको हाइड कर दिया, उसने अनएक्सेप्ट कर दिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही नहीं, एरोगेंस चाहिए ही नहीं। वो बच्ची जब कल को बड़ी होगी, अब ये देखो ये जो आगे की कहानी है ये आप लोगों के साथ रेजोनेट हो सकती है। जब वो बच्ची कल को बड़ी होगी, वो बड़ी होके जब अपने इन-लॉज़ के बीच में जाएगी, सेम सिचुएशन उसके साथ रिपीट होगी। इट मे बी पॉसिबल कि इन-लॉज़ में जाके अ, उसकी बाउंड्रीज़ को वॉयलेट किया जाए, है ना? उससे बिना पूछे, उसकी बिना परमिशन के कुछ काम किए जाएँ, लेकिन वो बच्ची कभी भी डिफेंड नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? यदि वो छोटी सी पेंसिल और स्केल के लिए डिफेंड नहीं कर पा रही है, तो वो जब इन-लॉज़ के बीच में या लाइफ़ के बड़े-बड़े स्ट्रगल्स में पहुँचेगी, तो वो क्या करेगी? एकदम देखने में लगेगा कि वो शांत है ना? लेकिन अंदर से बहुत इम्बैलेंस होगी, अंदर से बहुत दुखी होगी। वो कभी भी उन सिचुएशन को एरोगेंटली हैंडल नहीं कर पाएगी। जहाँ पे भी एरोगेंस की ज़रूरत होगी, वो एरोगेंस लेके नहीं आ पाएगी। फैमिली के रिलेशनशिप में कई बार हम सब लोग जानते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारा फ़ायदा उठाना जानते हैं। वो बच्ची वहाँ पे भी कभी खुद को डिफेंड नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि उसने अपने अंदर के एरोगेंस को क्या कर दिया है? रिजेक्ट कर दिया है, उसको उसने शैडो बना दिया है। तो जब वो बच्ची बड़ी होगी,
ये मैं उसको बता रही हूँ, फ्यूचर बता रही हूँ कि जब वो बच्ची बड़ी होगी तो देखने में लगेगा कि बहुत शांत है। क्यों? क्योंकि उसने अपने माइंड में क्या बिठा के रखा कि मुझे कभी लड़ना नहीं है, मैं मतलब शांत रहूँगी। तो देखने में तो लग रहा है कि वो बहुत शांत है, लेकिन हो क्या रहा है कि जैसे ही उसकी लाइफ में लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, उसके मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल स्टेटस का फ़ायदा उठाते हैं, चाहे वो कितनी भी सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन वो कभी भी खुद को डिफेंड नहीं कर पाएगी। फ़ायदा उठाते हैं तो अंदर से वो बोलना तो चाहती है, वो मतलब अंदर से डिफेंस मतलब अंदर से डिफेंड तो करना चाहती है, लेकिन उसमें वो ना हिम्मत नहीं आ पाती, उसमें वो करेज नहीं आ पाता। वो फैमिली मेंबर्स के सामने जाके वो वाली उसके अंदर जो वो जो एरोगेंस होनी चाहिए थी वो बाहर निकल नहीं पाती। क्यों नहीं निकल पाती? क्योंकि उसने उसको क्या बना दिया, उसकी खुद की शैडो बना दिया है। उसके माइंड में वो थॉट अनकॉन्शियसली चलता है कि लड़ना इज़ नॉट अ गुड थिंग, राइट? तो मास्टर एक छोटे से थॉट ने बच्चे की पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। इनकी मदर को, जो हम लोग अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, हमें ये सिखाना तो ज़रूर चाहिए कि बेटा लड़ना इज़ नॉट गुड थिंग, बट ये भी बताना चाहिए कि अननेसेसरी लड़ाई जो है, एरोगेंस है, वो अच्छी नहीं होती। लेकिन यदि बात अपने राइट की आए, यदि बात अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की आए, तो वहाँ पे हमें एरोगेंस चाहिए। अगर ऐसा उसकी मम्मी ने उसको कहा होता तो वो बच्ची एक बैलेंस वे में चलती कि वो लड़ाई तो नहीं नहीं करती, लेकिन जहाँ पे उसकी मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, फिजिकल बाउंड्रीज अगर कहीं कभी वायलेट होती तो वो ज़रूर उस एरोगेंस का यूज़ करती। लेकिन क्योंकि मम्मी ने कहा है कि बेटा एरोगेंस इज़ अ बैड थिंग और कामनेस और पीसफुल होना एक बहुत अच्छी बात है, तो बच्ची पीसफुल तो हो गई और उसने एरोगेंस को टोटली डिनाई कर दिया। जबकि लाइफ में हमें कभी कभी अपनी प्रोटेक्शन के लिए, सेल्फ की प्रोटेक्शन के लिए एरोगेंस की भी ज़रूरत होती है। जो हमारी लाइट साइड है, यानी जो हमारी गुडनेस है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमें हमारी शैडोज़ की, हमें हमारी जो डार्क साइड है उसकी नीड होती है। डार्क साइड ही हमें प्रोटेक्ट कर सकती है। तो वो बच्ची अगर लाइफ में जाएगी तो आप में से, हम में से बहुत से ये जो कहानी है वो शायद मैच करेगी कि आप भी सम टाइम अपनी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि आपके अंदर से वो एरोगेंस नहीं आ पाती। तो कहीं ना कहीं याद कीजिए कि कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज़ सिखाई गई होगी कि बीइंग अ गर्ल मतलब हमेशा आपको एक गुड बने रहना है, गुड गर्ल बने रहना है, गुड वुमेन, गुड वुमेन, गुड गर्ल बने रहना है। वो गुडनेस के चक्कर में हमारे अंदर का जो एरोगेंस है, वो जो कॉन्फिडेंस है, वो क्या हो जाता है, हम उसको साइड कर देते हैं। और ये छोटी छोटी बातें स्टार्टिंग यहीं से, अपने बच्चों को देखिए कि वो क्या करते हैं ना, यहीं से वो स्टार्ट होता है कि आज वो छोटी सी बात पे डिफेंड नहीं कर पा रही, कल को बड़े बड़े रिलेशनशिप्स में भी वो डिफेंड नहीं कर पाएगी और वो हमेशा ही विक्टिम बन के रह जाएगी। वो कभी भी वो अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि वो जो शांत बनी हुई है बच्ची, क्या वो रियलिटी में शांत है? रियलिटी में वो पीस लविंग है या रियलिटी में वो पीसफुल है? नहीं, वो रियलिटी में पीसफुल नहीं है। बट वो पीसफुल इसलिए है क्योंकि उसने अपनी एरोगेंस को क्या कर दिया है, सप्रेस कर दिया है ना? तो वो ऑथेंटिक सेल्फ नहीं है उसका। ऑथेंटिक सेल्फ कब होगा कि उसके पास उसकी एरोगेंस भी है, लेकिन फिर भी वो चूज करती है कि मुझे पीसफुल होकर रहना है। यानी उसको पता है कि वो एरोगेंट बिहेवियर अपना यूज कर सकती है, लेकिन स्टिल वो चूज करती है कि मुझे पीसफुल रहना है, तो वो बिहेवियर ऑथेंटिक होगा। तो अब ऑथेंटिक बिहेवियर के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उस बच्चे को अपनी अंदर की वो जो एरोगेंस उसने छुपा के रखी है, उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना? पहले तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो भी एरोगेंस का यूज़ कर सकती है, ये वो भी एरोगेंट हो सकती है, क्योंकि एरोगेंट होना एक बुरी बात नहीं है, वो हमें चाहिए हमारी गुडनेस की प्रोटेक्शन के लिए, राइट? तो चलो उस बच्ची को तो मैंने कैसे कैसे करके उसको उसके माइंड से कुछ बातें निकाल ली, कुछ डाल ली, है ना? लेकिन हमारी और आपकी लाइफ में भी ऐसी है, जो शैडो वर्क है एक्चुअली वो कुछ इसी तरह से काम करता है। हम अपने अंदर की डार्कनेस को क्या करते हैं, अपने अंदर की कुछ बैड, सो कॉल्ड बैड क्वालिटीज़ को क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं और फिर लाइफ में हम बहुत सफ़र करते हैं। तो जब हम खुद को कहते हैं ना कि हम बहुत शांत हैं, तो देखिए कि शांति आपकी रियल वाली है या शैडो वाली है। कि कहीं आप इसलिए तो शांत नहीं हो कि आपको सिर्फ लोगों को दिखाना है, एक गुड वुमेन बनना है या गुड बॉय बनना है या गुड मैन बनना है, इसलिए आप शांत हो, या आप रियलिटी में शांत हो, है ना? तो ये है एक ब्यूटी ऑफ शैडो वर्क, है ना? ये बहुत सुंदर चीज़ है शैडो वर्क जो है ना, और इतना मतलब अंदर से इतना ऑथेंटिक सेल्फ निकल के आता है बाहर। बट उसके लिए क्या चाहिए, बहुत सारी हिम्मत चाहिए, बहुत सारी ऑनेस्टी चाहिए, क्योंकि खुद की डार्कनेस कोई नहीं एक्सेप्ट करता। कौन कहेगा कि मैं एरोगेंट हो सकती हूँ? हर कोई ये कहलाना पसंद करता है कि मैं शांत हूँ, शालीन हूँ। क्या ये कोई कहलाना पसंद करेगा कि महा लड़ाके हो तुम, महा एरोगेंट हो तुम, बहुत गुस्से वाले हो? नहीं कहलाना पसंद करेगा।
लेकिन शैडो वर्क यही है कि आप उसको भी एक्सेप्ट करो, है ना? अपने अंदर की डार्कनेस को एक्सेप्ट करो, यही इसकी सुंदरता है। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग।